केंद्र की मोदी सरकार लोकसभा चुनाव में जाने से पहले आईपीसी 1860, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी सीआरपीसी 1898 और एविडेंस एक्ट में महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रही है। इन तीनों कानून की जगह पर, जो कि अंग्रेजों के जमाने के कानून थे, इसे गुलामी के प्रतीक के तौर पे कई बार प्रस्तुत भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी दलों के द्वारा किया जाता रहा है, उसको बदल करके अब भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य बिल 2023 लोकसभा में टेबल किया गया है। लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे प्रस्तुत किया। इस बदलाव से क्या होगा? इस बदलाव से एक तो जो अंग्रेजों के जमाने से जो कानून चले आ रहे थे वो समाप्त हो जाएंगी। आईपीसी में 533 धाराएं कम हो जाएंगी और 133 नई धाराएं जोड़ी जाएंगी। 9 धारा को बदल दिया गया है। पहली बार है जब आईपीसी में आतंकवाद की कोई परिभाषा नहीं थी। पहली बार इस बिल में आतंकवाद को परिभाषित किया जा रहा है। मॉब लिंचिंग, नाबालिगों पर यौन हमले के लिए बड़ा प्रावधान किया गया है। खासकर नाबालिगों के साथ जो गैंग रेप और अन्य घटनाएं होती हैं उस पे मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। रेप के लिए अधिकतम 20 साल कैद का प्रावधान किया गया है। कई ऐसे भी बदलाव किए गए हैं जिसमें जैसे छोटे अगर अपराध है तो उसके लिए कुछ सामुदायिक सेवा का प्रावधान, जो कि सामान्यतः भारत में नहीं था, दूसरे जो अमेरिका जैसे देश हैं वहां पर इस तरह के प्रावधान है, तो ऐसे कुछ प्रावधान इसमें जोड़े गए हैं। जब ये बिल पेश कर रहे थे तो अमित शाह ने कहा कि इस बिल का मूल मकसद यह है कि बिल जो है वो आपराधिक न्याय प्रणाली है उसको बदलेगा और उसमें जो दंड देने का प्रावधान था उसकी जगह न्याय देने की व्यवस्था की जाएगी। यानी ब्रिटिश सरकार ने जब ये कानून लाया था तो उस समय उनका उद्देश्य ये था कि ब्रिटिश हुकूमत जो थी, ब्रिटिश शासन थी, उसको किस तरीके से मजबूत किया जाए और उसकी खिलाफत करने वाले जो लोग हैं उसको दंड कैसे दिया जाए। लेकिन जो भारतीय न्याय संहिता आएगी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आएगी और भारतीय साक्ष्य बिल जो आया है, ये अगर कानून ले लेगा तो वहां मूल मकसद जो है वो बदल जाएगा। मूल मकसद दंड देना नहीं बल्कि न्याय देना होगा। तो इस तरीके से अमित शाह ने इसे कहा। अब प्रमुख प्रावधान क्या है? प्रमुख प्रावधान में जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। आईपीसी में आतंकवाद की कोई परिभाषा थी नहीं, लेकिन जो नया बिल आ रहा है भारतीय न्याय संहिता 2023, उसमें आतंकवाद को परिभाषित किया गया है और उसके लिए जो कड़े प्रावधान हैं वो किए गए हैं। सजा का प्रावधान बहुत स्पष्ट रूप से किया गया है। मॉब लिंचिंग को लेकर के सजा का प्रावधान किया गया है कि 5 या इससे अधिक लोग समूह बना करके यदि नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्ति विश्वास इत्यादि के आधार पर अगर कोई हत्या करता है तो ऐसे या इस तरह की कोई वारदात को अंजाम देता है तो ऐसे लोगों को मौत या आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया जा सकता है। इसमें न्यूनतम सजा 7 साल की हो सकती है। इसके अलावा जुर्माने भी लगाए जा सकते हैं। इस बिल में खास बात यह भी है कि जो पुरुषों को यौन उत्पीड़न से बचाने वाला जो कानून था उसको खत्म कर दिया गया है। इसके पीछे तर्क ये दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 को के बारे में पहले ही कहा था कि सहमति देने वाले वयस्कों पर अप्राकृतिक कृत्यों से संबंधित मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यानी सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इसको निष्प्रभावी कर दिया था। तो जो नया
भारतीय न्याय संहिता आ रहा है उसमें अब इसके लिए कोई जगह नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि नाबालिग से गैंग रेप, नाबालिग से अगर गैंग रेप किया जाता है तो पहली बार मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। और इसमें ये भी है कि रेप में जो सजा का पहले प्रावधान था उसको बढ़ा दिया गया है। न्यूनतम सजा अब कम से कम 7 साल होगी। 7 साल जो थी उसको बढ़ा करके 10 साल कर दिया गया है। और नाबालिग के मामले में अगर ये सजा है तो ये बढ़ा करके 20 साल कर दिया गया है, जो आजीवन कारावास के बराबर है, और इसमें मौत की भी सजा है। इसी तरीके से हेट स्पीच का मामला है। हेट स्पीच के मामले में भी 5 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। तो इस तरीके से बहुत सारे बदलाव इसमें किए गए हैं। स्नैचिंग मामले में भी 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। इसी तरीके से पहचान बदलकर महिलाओं से संबंध बनाने के मामले को भी बहुत स्पष्टता के साथ इसमें रखा गया है। और इस मामले में भी सजा के प्रावधान किए गए हैं कि अगर कोई व्यक्ति शादी का प्रलोभन दे करके, रोजगार का प्रलोभन दे करके, ऑफिस में पदोन्नति या कोई लाभ देने का प्रलोभन दे करके, झूठे वादे करके अगर महिलाओं से संबंध बनाता है, या अपनी जाति को छुपा करके, अपनी स्थिति को छुपा करके, अपने समुदाय को छुपा करके इस तरीके से अगर कोई संबंध बनाता है तो उसमें भी सजा का प्रावधान किया गया है, जो कि 10 साल तक की हो सकती है। तो ये भी, यानी धोखे से अगर महिलाओं के साथ संबंध बनाया जाता है तो उसमें भी सजा का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही रेप पीड़िता की अगर पहचान कोई उजागर करता है तो उसमें भी सजा का प्रावधान किया गया है नए जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें। एक खास बात इस बिल की ये भी है कि 2027 तक केंद्र सरकार ने सभी कोर्ट को डिजिटलाइज करने का फैसला किया है। यानी 2027 तक जितने भी कोर्ट है, जितने भी न्यायालय हैं, वो डिजिटलाइज हो जाएंगे। और ये भी जरूरी है कि अगर एक महत्वपूर्ण ये भी है कि एफआईआर अब कहीं भी हो सकता है। पहले एफआईआर दूसरी जगह पे नहीं हो सकता था, लेकिन अब नए प्रावधान में आप एफआईआर कहीं भी करा सकते हैं। और जहां एफआईआर होगा वहां बाकायदा उसकी धाराएं भी वहां पे लगाई जाएगी और बाद में वो संबंधित जगह पर ट्रांसफर किए जाएंगे। एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि अब कोर्ट में जो साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया है वो डिजिटलाइज भी हो सकती है, सुनवाई भी डिजिटलाइज हो सकती है, पूछताछ भी डिजिटलाइज हो सकती है। ये एक महत्वपूर्ण इसमें बात है। और एक और सबसे जो खास बात हुई है कि किसी भी मामले में जो ट्रायल है वो ट्रायल एक समय सीमा में करना होगा। और जब ट्रायल पूरा हो जाता है तो 30 दिन के अंदर जो न्यायाधीश है उनको अपना फैसला भी देना होगा। 100 सरकारी कर्मचारी का बहुत सारा मामला अटका रहता है। इसमें भी एक महत्वपूर्ण फैसला दिया गया है कि 120 दिनों के अंदर अगर कोई मामला है और अनुमति मांगी जाती है तो 120 दिनों के अंदर विभाग को उसकी अनुमति देनी पड़ेगी। और अगर 120 दिनों के अंदर अनुमति नहीं देती है तो स्वतः मान लिया जाएगा कि अनुमति है और उस पर ट्रायल आगे चलाने की अनुमति दे दी जाएगी। तो इस तरीके से कई सारे महत्वपूर्ण प्रावधान इस बिल में किए गए हैं और काफी अहम बिल है। एक सबसे खास बात है कि अब राजद्रोह जो है, राजद्रोह खत्म हो जाएगा। राजद्रोह को लेकर के पहले भी बात होती रही है और उसको अंग्रेज के जमाने का कानून कह के खत्म करने की बात की जाती रही है। इस भारतीय न्याय संहिता में उसको खत्म कर दिया जा रहा है। और लेकिन राजद्रोह की जगह पर अगर सरकार के विरुद्ध या देश के विरुद्ध कोई अपराध करता है, जानबूझकर देश को तोड़ने की कोशिश करता है, देश की संप्रभुता पर अगर कोई खतरा पैदा करता है तो उसके लिए कठोर प्रावधान किए गए हैं। तो इस तरीके से ये 3 महत्वपूर्ण बिल लोकसभा में गृह मंत्री ने रखा
और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये तीनों बिल जो है वो गुलामी की जो एक निशानी थी न्याय तंत्र में और कानूनों में, उसको खत्म करने की ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की एक बड़ी पहल है। हालांकि इसमें अभी कई अड़चने हैं, लेकिन चूंकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही केंद्र की सरकार बहुमत की स्थिति में है, लिहाजा अगर गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल को लाया है तो ये माना जाना चाहिए कि ये पास हो जाएगा और भारत को गुलामी की जो निशानियां थी, ये आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के रूप में उससे मुक्ति मिलते हुए भारत का अपना नया कानून, जो कि भारतीय न्याय संहिता होगी, भारतीय साक्ष्य संहिता होगा और भारतीय नागरिक संहिता के रूप में होंगी, सुरक्षा और नागरिक संहिता, इस रूप में 3 नए कानून मुझे लगता है जल्दी ही मिल जाएंगे। अगली बार किसी अन्य मुद्दे के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन एक आग्रह जरूर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।